क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें क्या दे रखा है, AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। BD इज द डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E किसका मिड पॉइंट है, AD का। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, मतलब EF AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल ऑलरेडी दे रखा है, तो EF AB और DC दोनों के पैरेलल हो जाएगा, है ना। ठीक है। AB इंटरसेक्टिंग BC एट F, BC को F पे कर रहा है, तो प्रूव करना है कि F जो होगा वो BC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट का कन्वर्स क्या पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था बताओ बताओ। a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side, यही पढ़ा था ना। तो सबसे पहले आ जाओ तुम इन ट्राइंगल ADB में, इन ट्राइंगल ADB में E क्या है, E जो है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ क्या है, AD है, एंड EO जो है, एंड EO पैरेलल टू AB, देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, O किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, O जो है वो मिड पॉइंट ऑफ BD हो जाएगा। गॉट दिस पॉइंट, ये बात समझ में आ रहा है। कह रहे कि EAD का मिड पॉइंट है, जरा फिर से समझो, कह रहे कि EAD का मिड पॉइंट है और फिर कह रहा है कि EO AB के पैरेलल है, तो O क्या होगा, BD का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो O BD का मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ऑफ BD। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट या इंटरसेप्ट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। समझ में आ गया बात है। चलो अब दूसरे ट्रायंगल में ले लो, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अब ले लेते हैं हम इन ट्रायंगल DBC में। अब हम किस में लेंगे, DBC ट्रायंगल में। DBC में क्या हो गया बताओ, DBC की अगर हम बात करें तो इन ट्रायंगल DBC में O क्या है, O BD का मिड पॉइंट है, तो लिखो इन ट्रायंगल DBC में O जो है दैट इज, O है मिड पॉइंट, O मिड पॉइंट ऑफ क्या है बेटा, BD, और क्या दे रखा है साथ में, हाँ, एंड OF इज पैरेलल टू क्या है, DC, नीचे देयरफॉर F इज द क्या हो जाएगा बताओ, मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BC, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया कि नहीं, बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है, इसलिए प्रूव हो गया। तो एम इंटरसेप्ट थ्योरम का, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये क्लियर था ना कंडीशन, पिछली क्लास में कराया था मैंने आप लोगों को, कि अगर कोई ABC ट्रायंगल हो मान लो और एक D मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो कह रहे कि E जो होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा, यही था ना, ठीक है, मिड पॉइंट, ये याद रखना। अगले कंडीशन में आ जाओ 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। चलो आ जाओ एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ABCD क्या दे रखा आपके पास, पैरेललोग्राम, E और F क्या है, मिड पॉइंट्स AB और DC के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि शो कीजिए कि दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC जो है ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD को, ट्राइसेक्ट मीन्स क्या हो गया कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस वन एंड इक्वल्स टू दिस वन, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले हम ये काम करते हैं, ABP ट्राइंगल को ले लेंगे, किसको ले लेंगे, ABP को। ABP में E क्या है, AB का मिड पॉइंट है, और मैं बोलूं कि EQ AP के पैरेलल है, तो एम आई राइट और रॉन्ग। अगर मैं बोल दूं कि EQ इज पैरेलल टू AP, तो एम आई राइट और रॉन्ग, राइट। ABCD पैरेललोग्राम है, तो भाई पैरेलल होना चाहिए ना। अगर ABP ट्रायंगल की बात करूं तो E तो AB का मिड पॉइंट, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है, बट EQ AP के पैरेलल नहीं दे रखा है क्या, EQ नॉट गिवन ना, और वो पैरेलल तो होना मैंडेटरी है हमारे लिए,
यानी कब ये काम करते हैं हम AECF को पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं पहले तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो एक काम करते हैं ABCF को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन है। देखो सिंस ABCD क्या है बताओ, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, बताओ पैरेललोग्राम है, देयरफॉर AB क्या हो जाएगा, AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इक्वल्स टू DC हो जाएगा, बताओ। अब जब AB DC के पैरेलल होगा तो AE जो होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, CF के। और यहां पर हम लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC। बोलो बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, AE पैरेलल टू CF, AE पैरेलल टू CF एंड हाफ ऑफ AB को हम क्या लिखेंगे, AE, और हाफ ऑफ DC को क्या लिखेंगे, CF। AE पैरेलल टू CF और AE इक्वल्स टू CF, तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ। हाँ, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर वन पेयर अपोजिट साइड क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए और इक्वल हो जाए तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर AECF के पैरेलल हो गया और AECF के इक्वल हो गया, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AECF इज अ क्या, इज अ पैरेललोग्राम। बोलो कोई डाउट है इसमें, AECF इज अ पैरेललोग्राम। अब हमारे पास AECF पैरेललोग्राम हो गया। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABP में लेंगे, ठीक है संतोष? यस सर। ठीक है, वी आर डूइंग एग्जांपल सॉरी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 राइट नाउ। ओके सर। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन ABCD दे रखा है, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड DC गिवन, सो यू हैव टू प्रूव कि AF एंड CE ट्राइसेक्ट्स डायगोनल BD, दैट मीन्स कि डिवाइडिंग डायगोनल BD इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ द ट्राइसेक्ट। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले AECF को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। कैसे किया, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम दे रखा था, तो AB पैरेलल टू DC एंड AB इक्वल्स टू DC होगा। जब AB DC के पैरेलल है तो AECF के पैरेलल होगा। हाफ ऑफ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, A आ जाएगा हमारे पास, और इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, AECF इज अ पैरेललोग्राम हो गया। अब एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल ABP में लेते हैं, राइट। अब इन ट्रायंगल ABP लिखो, इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP में, ट्रायंगल ABP में देख लो बेटा, ABP में E जो है वो क्या है, AB का मिड पॉइंट है, यानी कि ABP में E जो है दैट इक्वल्स टू क्या हो गया, बोलो मिड पॉइंट ऑफ क्या, AB। और दूसरा पार्ट क्या है, एक लाइन पैरेलल भी मिल गया, एक पैरेलल मिला ना, हाँ, एक मिड पॉइंट है और एक पैरेलल है, ठीक है। एंड EQ इज पैरेलल टू AP, है ना, एंड EQ इज पैरेलल टू AP, देयर सॉरी AP ना, EQ इज पैरेलल टू AP, देयरफॉर क्या होगा जल्दी बताओ, लाइन पैरेलल एक साइड मिड पॉइंट, हाँ, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, बिल्कुल Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर Q इज द क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ क्या, BP। जब Q, ठीक है, BP का मिड पॉइंट हो जाएगा, जब यहां पर बेटा Q BP का मिड पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा, BQ इक्वल्स टू PQ। बोलो, अरे भाई मिड पॉइंट है तो इतना क्यों सोच रहे हो, BP इक्वल्स टू PQ, आ गया फर्स्ट इक्वेशन की नहीं। मिड पॉइंट का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट में ना, तो BQ PQ के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल CDQ ले लेंगे। कौन सी ट्रायंगल में, बोलो, इन ट्रायंगल CDQ। अब यहां पे आ जाओ, इन ट्रायंगल CDQ, इन ट्रायंगल CDQ में आ जाओ। इन ट्रायंगल CDQ में क्या करेंगे बताओ, F किसका है, DC का मिड पॉइंट है, बिल्कुल। यहां पर F जो है मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, हैं, हाँ, DC या DC, ठीक है। एंड सेकेंड रूल क्या काम करेगा, PF इज पैरेलल टू QC एंड PF इज पैरेलल टू QC होगा, बोलो। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, सॉरी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, देयरफॉर क्या हो जाएगा, P जो है वो मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ क्या, मिड पॉइंट ऑफ क्या बेटा, डी क्यू ना, मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। जब मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू हो गया, दिस इंप्लाइज अब हमारे पास क्या आएगा, डीपी इक्वल्स टू पी क्यू आ जाएगा, डीपी इक्वल्स टू पी क्यू आ जाएगा, एंड दैट इज कंडीशन नंबर 2। गॉट इट? ठीक है, ये दो कंडीशन आपके पास से आ गए, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, लिख लो कंपेयरिंग 1 एंड 2, नोट डाउन, कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक है, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट 1 एंड 2 को कंपेयर करने पर हमारे पास क्या आएगा, बताओ बेटा, बीपी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, डीपी आएगा। तीनों इक्वल आ गया कि नहीं, यही प्रूव करना था ना। तो अब इसके बाद तुम लिख सकते हो कि हेंस, अब इसके बाद लिख सकते हो कि हेंस, ये नोट कर लिया सबने? अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि हेंस ए एफ एंड सी ई या ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट्स, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें बी क्यू नहीं आएगा बीपी की जगह? किसके? लास्ट में हम कंपेयरिंग 1 एंड 2, हाँ, बी क्यू आएगा ना, बीपी क्यों नहीं आएगा? हमने क्या कर दिया, अच्छा बीपी लिख दिया, बी क्यू बी क्यू बी क्यू बी क्यू बी क्यू लिखना है, बी क्यू पी क्यू। यहाँ पे हमने क्या किया था, अच्छा यहाँ भी बी क्यू लिखना था ना, बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू लिखना था, बिल्कुल आएगा बेटा। बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, तो यहां भी आएगा बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू डी पी। अब तो करेक्ट है ना? ठीक है, एकदम आएगा, थैंक यू। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि शो दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। कह रहे कि पी क्यू आर एस के, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, यानी कि पी को आर से ज्वाइन कर दो, क्यू को एस से ज्वाइन कर दो, तो कह रहे कि ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को। यही है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो एक काम करते हैं, अब एक बात बताओ कि अगर हम इस पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव कर दें, तो हमें पहले से पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, काम हो गया हमारा। नहीं, अब इसको हम क्या करते हैं, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। अब पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करोगे, जैसे आपने क्वेश्चन 1 में प्रूव करा था, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे, सबसे पहले लिखो कि सिंस, लिखो सिंस पी एंड क्यू आर, सिंस पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ क्या, बोलो, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, देयरफॉर पी क्यू जो होगा वो पैरेलल टू ए सी होगा, एंड पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी होगा। चलो जी, फर्स्ट हो गया, ठीक है। ऑल्सो आप ऊपर वाले पार्ट्स में आ जाओ, एस एंड आर द मिड पॉइंट्स, एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, कौन कौन सा है, ए डी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा बेटा, एस आर इज पैरेलल टू क्या होगा, ए सी, एंड एस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी। चलो सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग 1 एंड 2, लिखो कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, यहां पर कह रहे हैं, जरा ध्यान देना कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी, देयरफॉर क्या होगा, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर हो जाएगा, एंड हाफ ए सी है, सो पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस आर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, दोनों को कंपेयर करने पे, ठीक है,
क्या मिलेगा हमारे पास, पी क्यू, हाँ पी क्यू, हाँ बिल्कुल, कंपेयर करने पे मिलेगा पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, है ना बेटा, एस आर। इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज पी क्यू आर एस इज अ क्या हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम हो जाएगा, हो गया। अब यहां पर इसको क्या करना, इसके बाद इसको सेगमेंट को ज्वाइन करना, ठीक है ना। अब इसको ज्वाइन करना, पहले ज्वाइन करोगे ना तो बड़ा बहुत सारे लाइन दिखने लगेंगे, इसलिए ठीक है। अब यहां पे ले लो ओ, ठीक है ना। अब इसके बाद लिख लो, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। नीचे लिखना देयरफॉर, यहां पर क्या जो क्वेश्चन दे रखा था, या हेंस करके लिख लो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, हेंस द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स of the opposite sides of a quadrilateral, line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other, bisect each other, ठीक है। चलो जी, अब आगे हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के लास्ट क्वेश्चन में। हाँ, एक्सरसाइज 8.2, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। This is a very very important question. करें कि ABC is a triangle, ABC is a triangle right angle at C, ABC एक ट्रायंगल है राइट एंगल एट C पे, राइट एंगल एट C पे है। ABC is a triangle राइट एंगल एट C पे, राइट एंगल एट C पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट एंगल एट C पे, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूस AB, हाइपोटेन्यूस AB होगा, यहां से एक हम लाइन, ठीक है, क्या कह रहा है कि अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M, मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूस AB एंड पैरेलल टू BC, ABC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट AC एट D, AC को D पे इंटरसेक्ट करता है। अब हमें यहां पर 3 पार्ट प्रूव करना है। पहले प्रूव करना है कि D जो होगा AC का मिड पॉइंट होगा, फर्स्ट पार्ट। देन वी हैव टू प्रूव कि MD परपेंडिकुलर टू AC होगा, एंड थर्ड पार्ट इज CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा, ठीक है। CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। चलो, शुड आई स्टार्ट? चलो, तो यहां पर ट्रायंगल ABC में कह रहे हैं कि MAB का मिड पॉइंट है और MD पैरेलल टू BC है, तो DAC का मिड पॉइंट हो जाएगा। पहला इंटरसेप्ट थ्योरम तो काम कर, ठीक है, यहां पे लिख लो। अब यहां पे लिख लो, सिंस M जो है वो क्या है, बोलो, मिड पॉइंट ऑफ AB है, एंड MD पैरेलल टू DC है, DC ना, सॉरी BC, MD पैरेलल टू BC है, BC है, देयरफॉर क्या होगा, बोलो, MD पैरेलल टू BC है, देयरफॉर क्या होगा, D, सिंपल सा, बहुत सिंपल है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या हो जाएगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC होगा। आधा क्लियर है तुमको ना? ठीक, बस 2 ही थ्योरम है बेटा इसमें, बस वही बेसिक रूल लगते रहता है सब में। तो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया हमारा, हो गया कि नहीं? तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया। अब जरा एक बात बताओ, कह रहे कि भाई MD जो है वो BC के पैरेलल है, बताओ, MD BC के पैरेलल है ना? अब कह रहे कि MD जो है वो BC के पैरेलल है, एंड AC या DC जो भी लिखना हो, AC इज अ ट्रांसवर्सल है, बोलो ना, ट्रांसवर्सल है। मैं पूछूं कि यह जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, एंगल 1 के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो देयरफॉर यहां पे क्या होगा बेटा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल 1,
इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताओ? ये क्यों होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। कॉरस्पॉन्डिंग नहीं करना है तो इसको 1 लेकर के कोई इंटीरियर भी ले सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। चलो भाई, तो लो अब तुम्हारा अगला पार्ट प्रूव हो गया। जब 90 डिग्री आ गया मतलब एमडी परपेंडिकुलर हो गया, नहीं हो गया क्या? दिस इंप्लाइज एमडी परपेंडिकुलर टू क्या हो गया बताओ? एसी हो गया। एमडी परपेंडिकुलर टू क्या हो गया? एसी हो गया। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बता दो यहां पर, कोई प्रॉब्लम है? सेकेंड पार्ट हो गया। अब एक काम करते हैं, हम इसको लिख लो यहां पर, ज्वाइन सीएम। सीएम को ज्वाइन करते हैं और हम अब यहां भी क्या करते हैं? 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब सीएम को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद अब लिखते हैं इन ट्रायंगल एएमडी, अब लिखते हैं इन ट्रायंगल एएमडी एंड ट्रायंगल एएमडी एंड ट्रायंगल सीएमडी एंड ट्रायंगल सीएमडी, ठीक है बेटा। इन ट्रायंगल एएमडी एंड ट्रायंगल सीएमडी, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्या हो गया? 90 डिग्री। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 जो हो गया वो क्या हो गया बोलो? 90 डिग्री। उसके बाद बेटा डी मिड पॉइंट है तो एडी इक्वल्स टू डीसी, हुआ कि नहीं? एडी इक्वल्स टू डीसी, क्योंकि डी क्या है? मिड पॉइंट है। बोलो, मिड पॉइंट है। डी जो है मिड पॉइंट ऑफ किसका? एसी का। डी मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो एक पार्ट ए भी आ गया और एमडी कॉमन आ गया, नहीं हुआ क्या? एंड एमडी इक्वल्स टू एमडी क्या आ गया? कॉमन आ गया। आया बेटा? कॉमन आ गया। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एएमडी जो होगा दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सीएमडी होगा। कौन सा कंडीशन यूज करोगे? ए से एस रूल से, ठीक है। ए से एस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा देन वी हैव एएम इक्वल्स टू सीएम। बोलो भाई, मतलब कि एएम जो होगा सीएम के इक्वल होगा। क्यों होगा? सीपीसीटी से। लेकिन क्या हम लिख सकते हैं एएम को हाफ ए बी? जब ए 1 है तो लीनियर पेयर से 90 नहीं आएगा। हो गया। अब एएमडी में सीएमडी में एएम सीएम के इक्वल हो जाएगा, होगा ना? तो एएम, लेकिन एएम किसके बराबर है? हाफ ऑफ एबी के बराबर है। वो तो हम शुरू में देख ही चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि अब क्या आ जाएगा? अब यहां पे लिख सकते हो सिंस एएम इक्वल्स टू सीएम इक्वल्स टू हाफ ए बी। यहां पे ब्रैकेट में डाल देना कि एम क्या है बेटा? मिड पॉइंट ऑफ क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। चलो जी, दैट्स इट, चैप्टर फिनिश तुम्हारा। कोई डाउट है इसमें किसी को? एनी डाउट? क्लियर है?